बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑक्सफोर्ड काउंटन बुक ऑफ क्लास 8 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 which is about operation on sets, and today we will discuss exercise number 1. Let's start from question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगहों को हमने फिल करना है। इसका पहला पार्ट है अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, जो यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फिल करना है कि अगर हमारे पास बी यूनियन ए हो तो वो किसकी इक्वल होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो ए यूनियन बी की इक्वल होगा। बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। सेकंड पार्ट देखें, फॉर 3 सेट्स, 3 सेट्स हैं हमारे पास, कौन से, ए बी एंड सी। इन 3 सेट्स के लिए आप देखें कि अगर लिखा हुआ हो कि ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू डैश, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा। ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, हम इसको यूं लिखेंगे, पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखना है ए यूनियन बी, ठीक है, आगे यूनियन का साइन लगा के सी को यहाँ पे एंड में हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखें कि अगर 3 सेट्स गिवन हों और वो यूं लिखे हुए हों कि ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, तो वो इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। तीसरा देखें, कंप्लीट द प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने इसको अरेंज करना है कि इक्वल के दूसरी तरफ इसको हम किस तरह लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ए यूनियन है उसको हमने बी के साथ एक दफ़ा लिखना होगा, फिर इंटरसेक्शन साइन लगा के फिर ए यूनियन सी लिखना होगा। इस तरह हम राइट करेंगे ए यूनियन बी, ब्रैकेट में इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर इस ए यूनियन को इस सी के साथ ए यूनियन सी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको राइट करेंगे। एंड चौथा पार्ट है इसका, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट्स। ठीक है, जो 2 सेट होते हैं उनका इंटरसेक्शन जो है वो कौन से एलिमेंट पे वो उसमें होता है। ये देखें उसमें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कंसिस्ट कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, 2 सेटों का जो इंटरसेक्शन होता है उसमें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। हाँ जी, इसका अब हम जो लास्ट वाला पार्ट है 5 पार्ट वो देखेंगे। द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट इज। सबसेट मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है वो हमने यहाँ पर लिखना है, तो वो फार्मूला है जी 2 रेज टू पावर n। ठीक है, 2 कैरी n भी इसको पढ़ सकते हैं, 2 रेज टू पावर n भी पढ़ सकते हैं। जो n है वो नंबर्स के लिए होता है। ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना वो कितने हैं, तो ये फार्मूला है 2 रेज टू पावर n इसका सबसेट का। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स हैज 6 सबसेट। कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट हों तो उसके सबसेट में 6 सबसेट बनेंगे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। किस तरह फॉल्स है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सबसेट का जो फार्मूला है वो क्या है, 2 रेज टू पावर n। ठीक है, ये 2, और अगर हमारे पास n मीन है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, वो उन्होंने कहा है कि अगर 3 हो तो 3 उसके सबसेट कितने बनेंगे। 2 रेज टू पावर 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो किस तरह सॉल्व होगा। इट्स मीन होता है कि 2 को हमने 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये जो पावर होती है इतने टाइम 2 को लिख के मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 2 2 जार 4 एंड 4 2 जार क्या आ जाएगा 8। जबकि बुक में वो कह रहे हैं कि अगर उसके एलिमेंट हों 3 तो उसके सबसेट बनेंगे 6 नहीं बनेंगे जबकि 8 बनेंगे। इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वी विल राइट हियर फॉल्स। जी, तो 2 वाली स्टेटमेंट देखें, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो है वो अपना सबसेट होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे ट्रू लिखें। नंबर 3 पे देखें, अ पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। कहते हैं कि जो पावर सेट है वो दी हुई सेट का सबसेट होता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो दिया हुआ सेट है वो पावर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, पावर सेट दिए हुए सेट का सबसेट नहीं होता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 4 पे देखें, a subset contains all the elements of the superset।
ठीक है। कहते हैं कि जो सुपर सबसेट है उसमें वो तमाम एलिमेंट होते हैं जो सुपर सेट में होते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल है, जबकि दोनों में जो कॉमन होते हैं ना वो सबसेट होते हैं। तमाम एलिमेंट्स इसमें नहीं होते, सबसेट में सिर्फ वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। पांचवी देखें, लास्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की। एन इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेट। ठीक है, जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो ओरिजिनल सेट के इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, वी विल राइट हियर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे हमें कुछ सेट दिए गए हैं और हर सेट के हमने क्या करने हैं, उसके ये पावर सेट दिए गए हैं और इनमें से हमने उसके मेंबर्स बताने हैं कि कितने मेंबर्स हैं। इट्स मीन कि हमने इनके सबसेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसको हम नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1 क्लास 8। ठीक है, इसका पहला पार्ट है हमारे पास, हमें जो पावर सेट गिवन है उसमें एक ही एलिमेंट है ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 1, ओनली 1। ठीक है, आगे देखिए नंबर ऑफ सबसेट। अब हमने मालूम करने हैं कि सबसेट कितने बनेंगे इसके। सबसेट का फार्मूला सबसे पहले हम पुट करेंगे, फार्मूला है 2 रेज टू पावर n। ठीक है, ये फार्मूले वाला 2 हमने यहाँ लिखा और n मीन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के नंबर कितने हमारे पास 1 है, ऊपर हमने 1 लिखा, तो 2 को जब हम 1 टाइम लिख के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 सा 2 आता है। ठीक है, इट्स मीन के इस पावर सेट के जो सबसेट बनेंगे वो 2 बनेंगे। तो अब देखें नीचे हम सबसेट इसके बनाते हैं, p इंटू ए लिखना है। आगे देखें सबसे पहले जो हम बनाएंगे, हर सेट का जो सबसेट है वो खाली सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, वो हर सेट का सबसेट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूं करके ब्रैकेट लगाएंगे, इट्स मीन के ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट लिखा, उसके बाद हमने यूं करके ये वाला इसके अंदर ए लिख देना है, तो ये इसके 2 सबसेट बन चुके हैं। इसका दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में हमारे पास पावर सेट में गिवन है एक्स एंड वाई। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब हमारे पास हैं 2। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट। तो सबसेट का फार्मूला 2n पुट किया, 2 ये फार्मूले वाला है और ऊपर वाला जो n है ये नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमने हमारे पास एलिमेंट 2 थे तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, अब इस ऊपर वाले 2 का मतलब होता है जो नीचे 2 गिवन है उसको इतनी टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 को हमने 2 टाइम लिखा, ये देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। 4 आ गया हमारे पास आंसर। इट्स मीन के ये जो पावर सेट हमें गिवन है इसके 4 सबसेट बनेंगे। अब किस तरह बनेंगे ये देखें, हमने लिखा इधर सबसेट, आगे इज इक्वल टू p इंटू ए लिख के सबसे पहले हमने इसी तरह बनाना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, एम्प्टी सेट। ठीक है, उसके बाद हमने सिर्फ x का सेट लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा के अंदर लिखना है y। ठीक है, जहाँ तक ये देखें 1 2 3, यहाँ पर हमारे 3 सबसेट बन चुके हैं, जबकि हमने 4 बनाने हैं। तो एंड में जो 4 सबसेट होगा उसमें ये पूरा सेट उठा के x एंड y दोनों का हम लिख देंगे, तो ये हमारे यहाँ पर 4 सबसेट बन चुके हैं इस पावर सेट के। नंबर 3 पे देखेंगे, नंबर 3 में हमें गिवन है पावर सेट में है हमारे पास 1 2 एंड 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट जब हम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि हमारे पास कितने हैं जी, 3 नंबर है हमारे पास एलिमेंट के। अब हमने नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करना है कि इसके सबसेट कितने बनेंगे। हम फार्मूला पुट करते हैं 2 रेज टू पावर n। ठीक है, इज इक्वल टू 2 के ऊपर जो n मतलब नंबर है हमारे पास एलिमेंट्स के वो हमने यहाँ पर राइट किए। अब इसका मतलब हमें पता है कि 2 को हमने 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 3 टाइम लिखा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ठीक है, ये देखें 8 आ गए इसका आंसर, यानी कि हमने इस पावर सेट के 8 सबसेट बनेंगे। किस तरह बनेंगे ये देखें जी, नीचे सबसेट लिखना है, पहले सबसेट के आगे आप लिखें p इंटू ए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो सबसेट है वो एम्प्टी होगा, उसके बाद इन तीनों को बारी बारी लिखना है। 1 एक सेट बनेगा, फिर 2 का सेट बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर उसके बाद हम दो दो लेंगे। ठीक है, जैसे देखें 1 एंड 2, पहले 1 एंड 2 राइट करेंगे, उसके बाद हम 1 एंड 3 राइट करेंगे और उसके बाद हम 2 एंड 3 का एक सेट बनाएंगे, 2 एंड 3, और एंड में इन तीनों को 1 2 एंड 3। ठीक है, हमने बनाने थे इस पावर सेट के सबसेट। ठीक है, जो कि कितने बनने थे, 8 हमारे पास आंसर आया हुआ था, 8 बनने थे। अब हम इनको काउंट करते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका 4 पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट में हमें दिया हुआ है एम्प्टी सेट।
ठीक है, कोई इसमें एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0, कोई एलिमेंट नहीं। नंबर ऑफ सबसेट जो है हम फार्मूला पुट करेंगे 2n, और 2 के ऊपर हमने 0 लिख दिया, जहाँ पर अगर पार में आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट में 0 आए तो वहां पर सिर्फ 1 2 ही काउंट होगा। ठीक है, जहाँ पर हमने लिख दिया 1, तो इसके सबसेट ऑब्वियसली 1 ही बनने हैं, तो ये वाला जो एम्प्टी सेट है p इंटू ए लिख के आपने आगे इसको इसका एम्प्टी सेट राइट कर देना है यहाँ पे। अब इसका पांचवा पार्ट देखेंगे। पांचवे पार्ट में हमारे पास जो पावर सेट है उसमें गिवन है ए बी सी एंड डी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जो कि हमारे पास कितने हैं, 4। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, फार्मूला पुट करेंगे 2n। ठीक है, ये 2 फार्मूले वाला, और ऊपर n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 4, वो हमने राइट किया। अब इस 4 को हमने इसका क्या मीनिंग है कि 2 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए नीचे मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 16। इट्स मीन कि हमने 16 सबसेट बनाने हैं इस पार सेट से। अब देखिए किस तरह बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सबसेट इज इक्वल टू p इंटू ए लिख के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखना है, पहले एम्प्टी सेट आएगा, उसके बाद 1 बाय 1 एक एक करके पहले ए का सेट बनेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ये देखें सेट ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया, डी बन गया। इसके बाद बारी आती है, हम ऐसे करेंगे कि दो दो जो है ना एलिमेंट, इनको पिक करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट 2 हमने लिए, ए और बी का हमने एक सेट बना लिया, फिर ए को सी के साथ मिलाया तो ये देखें ए सी सेट बन गया, फिर ए को डी के साथ मिलाएं तो ए डी सेट बन जाएगा, उसके बाद बी और सी का सेट बनाएं। ठीक है, एंड में हम बनाएंगे बी और डी का सेट, और इसके बाद सी और डी का सेट, और फिर 3 3 की बारी आती है तो 3 3 हम किस तरह लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे ए बी सी, फिर ए सी डी, फिर बी सी डी, और उसके बाद ए बी डी, और एंड में चारों आ जाएंगे ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब हम इनको काउंट करेंगे कि 16 सेट हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। जी, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। 16 सबसेट हमने इस पार सेट से, जो कि हमें गिवन था ए बी सी डी वाला, इससे हमने 16 सबसेट बना लिए हैं, और हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त हो गया। ठीक है, अब है हमारी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 की। इसमें हमें गिवन है ओ। ठीक है, ओ गिवन है, तो सबसे पहले हम लिखते होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 1। ठीक है, तो पावर सेट बनाने के लिए हमने फार्मूला पुट कर लिया। क्या फार्मूला है, 2n। ठीक है, 2 लिखना है फार्मूले वाला, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऊपर लिखेंगे 1, तो 2 1 2। ठीक है, तो 2 आंसर आ रहा है, इट्स मीन कि हमने 2 सबसेट बनाने हैं। ठीक है, तो 2 सबसेट किस तरह बनेंगे, p इंटू ए लिखेंगे। सबसे पहले बनेगा इसका एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट जो है ना वो हर सेट का सबसेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही वाला सेट राइट करना होता है एम्प्टी, उसके बाद आगे चलना होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट बना लिया, अब आगे देखिए हमने ये ओ वाला सेट बना लिया, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया। Now we will solve question number 4, and question number 4 is list the members of the intersection of each pair of set। ठीक है, अब हमें कुछ पेयर दिए गए नीचे, और इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। We will solve this question on our notebook। Question number 4, part number 1। इसमें हमें 2 सेट गिवन है। पहले सेट में है ए बी सी, और दूसरे सेट में हमारे पास ओनली बी। ठीक है, इन दो सेट्स का हमने इंटरसेक्शन जो है ना, इंटरसेक्ट, वो मालूम करना है। जी, तो हमने राइट किया पहला सेट ए बी सी। ठीक है, और ये वाला साइन जो यूं करके उल्टा यू होता है, ये है साइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हम लगाएंगे, और फिर अगला जो हमारे पास सेट है वो हमने यहाँ पे राइट करना होगा। अब इन दो सेट्स का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है, ए बी सी इंटरसेक्ट बी। ठीक है, इंटरसेक्शन इनका किस तरह आता है, इंटरसेक्शन मीन है जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में मुश्तरक होगा, दोनों में मौजूद होगा, तो वो सेट जो है इनका इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ए बी सी, और यहाँ पर बी है, तो ये वाला बी जो है वो इस सेट में मौजूद है। ठीक है, तो सिर्फ जो बी है, ओनली बी इनका इंटरसेक्ट आएगा यहाँ पर।
पार्ट 2 देखेंगे 2, 4, 6 एंड 8। ये पहले सेट में हमें गिवन है एंड सेकंड सेट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है जी, हमें दो सेट गिवन है, इनका हमने इंटरसेक्शन निकालना है। ये देखिए हम राइट करेंगे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, साइन ऑफ इंटरसेक्शन लगाएंगे, अगला सेट लिखेंगे। अब इन दोनों सेटों में जो कॉमन है, जो मुश्तरक है नंबर, वो हमने फाइंड आउट करके नीचे लिखने हैं और ये हमारा इसका इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 2 इस सेट में है और इस सेट में भी मौजूद है। उसके बाद 4 जो है वो इसमें है और इस सेट में भी मौजूद है, यहाँ पर हमने लिख लिया। आगे 6 इस सेट में मौजूद नहीं है एंड 8 भी इस सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ओनली 2 एलिमेंट्स जो हैं 2 एंड 4, ठीक है, दीज आर इंटरसेक्ट। ठीक है, इन दोनों का जो इंटरसेक्ट निकला है वो हमारे पास 2 एंड 4 है, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 देखेंगे, पार्ट 3 में है द वावल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, पहला सेट क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावल्स हैं वो, तो हमने यहाँ पर राइट कर लेना है A, E, I, O, U। ठीक है, हमें पता है कि ये जो 5 हैं ये हमारे क्या हैं, वावल्स हैं, A, E, I, O, U। ये हमने राइट कर लेने हैं। और नेक्स्ट वाला जो सेट है हमारे पास वो है द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले 4 लेटर कौन कौन से हैं जी, A, B, C एंड D। ये हम राइट कर लेंगे और इन दो सेटों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। दरम्यान में हमने लगा लिया साइन ऑफ इंटरसेक्ट। तो इनमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा है ऐसा एलिमेंट जो दोनों में मौजूद है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखते हैं ये वाला ए, तो इस वाले सेट में ए मौजूद है, तो यहाँ से हम इसको पिक करके नीचे लिख लेंगे। आगे ई इस सेट में मौजूद नहीं है, आई भी इस सेट में मौजूद नहीं है, ओ एंड यू भी इस सेट में इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ओनली 1 ए जो है हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो दोनों में कॉमन है और ये ही इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, अगला 4 वाला पार्ट देखेंगे। 4 वाले पार्ट में जो पहला सेट है वो है हमारे पास C, A एंड T। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा सेट है वो है D, O एंड G। ठीक है, अब इन दो सेटों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम इस तरह लिख लेंगे, इस सेट को साइन ऑफ इंटरसेक्शन लगाएंगे, आगे लिखेंगे D, O एंड G। ठीक है, अब हमने देखना है इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। सी देखें इसमें है तो इस सेट में नहीं है, ए इस सेट में है पहले वाले में, तो दूसरे सेट में ए मौजूद नहीं है, टी इस सेट में मौजूद है और इस सेट में नहीं है। इसी तरह डी जो है ना वो इस सेट में नहीं है, ओ इधर नहीं है, जी नहीं है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, एक जैसा हो या मिलता जुलता हो। ठीक है, तो हमारे पास जो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा वो खाली सेट आएगा, एम्प्टी सेट। वी विल राइट हियर एम्प्टी सेट। ठीक है, इसका 5वां पार्ट देखेंगे। 5वें पार्ट में हमारे पास दो सेट गिवन है, कौन कौन से हैं जी, पहले सेट में हमारे पास है 3, 6, 9 एंड 12 और सेकंड सेट जो है उसमें है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6। इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन एलिमेंट है वो निकालने हैं, तो हम इसको यूं करके राइट करेंगे और दरम्यान में हम साइन ऑफ इंटरसेक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने इंटरसेक्ट किया तो हमारे पास देखिए कौन कौन से कॉमन इसमें आ रहे हैं, ये वाला 3 एंड 6 जो कि इस सेट में भी मौजूद था, ये देखें 3 एंड 6। ठीक है, उसके बाद 9 एंड 12 इसमें मौजूद नहीं है और इसके जो बाकी एलिमेंट हैं हमारे पास 2, 4 एंड 5 वो इस सेट में मौजूद नहीं है, तो ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉमन। ठीक है, उनको हमने यहाँ पर राइट कर लेना है और यही इन दोनों जो सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन हमारे पास आ रहा है 3 एंड 6। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है ये। इसमें हमारे पास दो सेट हैं और दोनों सेटों में हमारे पास गिवन है ओ एंड ई। ठीक है, एक सेट में ओ गिवन है, दूसरे में ई। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है हमने, तो इंटरसेक्शन में ये देखें कि हमने कॉमन एलिमेंट लिखना होता है, तो इसमें ओ है, इधर ओ नहीं है, ये ई जो है वो इधर है और इधर नहीं है, तो इट्स मीन कि इनका जो सेट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो एम्प्टी ही आएगा। ठीक है, तो वी विल राइट हियर एम्प्टी, यूं करके इसको हम छोड़ देंगे जी। तो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमें दो दो पेयर सेट्स के दिए गए हैं और हर पेयर में हमने क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है। इंटरसेक्शन मीन जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हमने निकालने होते हैं। ठीक है, और यूनियन मीन दो सेटों को मिला के लिख देना है, दोनों सेटों के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक तरकीब के साथ मिला के हमने एक ही सेट में लिखना है, तो वो उन दो सेटों का यूनियन होता है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन आवर नोटबुक। ये देखें जी, सेट मैंने पहला लिख लिया है A, C एंड D
और सेकंड जो सेट है वो हमारे पास है ए बी सी एंड डी। ठीक है, इनका हमने फाइंड आउट करना है यूनियन। तो ये देखें, पहला सेट लिखना है, उसके बाद साइन ऑफ यूनियन, यू जो होता है हमारे पास अल्फाबेट्स में, ठीक है, ये लिखना है। इसी यू को जब हम उल्टा करके लिखते हैं तो वो साइन ऑफ इंटरसेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का जो साइन है वो उल्टा यू होता है, और यूनियन का साइन यू ही है ऑब्वियसली, तो हम इसको यू लिख लेंगे यूं करके। और यूनियन का साइन लगाने के बाद नेक्स्ट वाला जो सेट है आगे वो आपने राइट करना है। अब इन दोनों सेटों का हमने यूनियन बनाना है। यूनियन यूनियन मैंने आपको बताया, इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो दोनों में कॉमन होंगे वो लिखने हैं, और यूनियन में दोनों सेटों को मिला के लिखना है। लेकिन किस तरह लिखना है कि अगर कोई एलिमेंट दोनों सेटों में मौजूद है तो उसको दो बार नहीं लिखेंगे हम, लिखना उसको एक ही बार है। जैसे देखें, यहाँ इस सेट में भी ए मौजूद है और इस सेट में भी ए मौजूद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ए को दो बार राइट करेंगे, एक बार राइट करेंगे। ठीक है, दोनों सेटों में मौजूद है, लिखना एक ही दफ़ा है। ए लिख लिया, ए के बाद हम लिखेंगे ये वाला बी, फिर सी, फिर डी, क्योंकि सी इसमें भी मौजूद है और इसमें भी है तो एक ही दफ़ा राइट कर लिया। डी इसमें भी है और इसमें भी है तो एक ही दफ़ा राइट कर लिया। तो टोटल मिला के जो दोनों के एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी डी ही बनते हैं। तो ये वाला सेट जो है ये इन दोनों सेटों का यूनियन है। ठीक है, इसका जो टू वाला पार्ट है वो देखेंगे। टू वाले पार्ट में हमारे पास है 384, एक सेट है हमारे पास 384, और दूसरा सेट हमें दिया गया है एम्प्टी। ये वाला जो साइन है ये भी एम्प्टी सेट का साइन है। एम्प्टी सेट में आप ये वाला साइन भी लगा सकते हैं, और ये जो खाली ब्रैकेट्स हैं दो, ये दो ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं, और ये वाला जीरो लगा के ऊपर लाइन लगा दें, इसका मतलब भी होता है एम्प्टी, यानी कि कोई सेट कुछ चीज़ भी नहीं है दूसरे सेट में। ठीक है, तो हमने पहला सेट लिखा 384, यूनियन का साइन लगाएंगे, आगे हम इस ब्रैकेट में कर देंगे इसको एम्प्टी को, ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब दोनों का यूनियन करना है, तो ऑब्वियसली जब दोनों को कुल मिला के लिखेंगे तो यही वाला सेट नीचे हमने राइट करना होगा। 3, 8 एंड 4 इसका आंसर आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 3, 6, 9 एंड 12, ये पहला सेट है, और दूसरा सेट है हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8। इन दो सेटों का यूनियन फाइंड आउट करना है, तो वी विल राइट लाइक दिस। ये वाला सेट लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे, 2, 4, 6 एंड 8 लिखेंगे। ठीक है, और इन दोनों का यूनियन हमने करना है, दोनों को मिला के लिखना है, तरतीब से लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर 2 को लिखा, उसके बाद यहाँ से हम 3 पिक करेंगे, ये वाला 4 पिक करेंगे, 4 के बाद 5 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। उसके बाद बारी आती है 6 की, 6 इस सेट में भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ एक ही बार। ठीक है, वन टाइम लिखेंगे हम सिर्फ। 6 के बाद 7 इस सेट में भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। 7 के बाद हम 8 राइट कर लेंगे, 8 के बाद ये वाला 9, और एंड में हमारे पास बच जाता है 12, तो हम 12 को यहाँ से पिक करके यहाँ पर राइट करेंगे। तो ये वाला जो सेट हमारे पास आ चुका है जिसमें ये एलिमेंट 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 12, ये तमाम वो वाले एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेटों में मौजूद हैं। ठीक है, इन दोनों सेटों को हमने एक तरतीब के साथ मिला के लिख लिया है, तो ये हमारा इन दोनों सेटों का आ गया यूनियन। उम्मीद है स्टूडेंट आज का जो हमने एक्सरसाइज 1 सॉल्व की है इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई मसला कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन समझा दूंगी। और यह है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।